नई शिक्षा नीति आई है, सबसे पहली बात आप ये देखो कि जब अंग्रेज इतने लंबे समय पहले भारत छोड़ के गए, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, लंबे समय तक कांग्रेस का कालखंड रहा। इतने लंबे समय तक कालखंड में कभी उन्होंने हमारे युवाओं को क्या शिक्षा दी जा रही है, कभी उन्होंने उसके ऊपर विचार नहीं किया। लंबे समय तक, आज भी मुझे याद है कि जब हम छठी सातवीं आठवीं क्लास में थे तो हमें इतिहास में मुगलों के शौर्य के बारे में पढ़ाया जाता था। जिन मुगलों ने हमें गुलाम बनाया, जिन मुगलों ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को नष्ट किया, भारत जैसे देश में जिन्होंने पर्दा प्रथा कहीं शुरू करवा दी, कभी सती प्रथा हमारी शुरू हो गई, बाल विवाह जैसी कुरीतियां हमारी शुरू हो गई, क्योंकि हमारी महिलाएं जो है वो असुरक्षित थी। तो ये सब कुरीतियां हमारे समाज में आई, हमारी बेटियों का घर से बाहर जाना बंद हो गया, हमारी बेटियों की शिक्षा बंद हो गई, सब सब विषय जो है वो बंद हो गए। और ऐसे मुगल जिन्होंने पूरे के पूरे भारत के चाहे मंदिर थे, मंदिरों को नष्ट कर दिया, हमारी संस्कृति को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, उन लोगों के बारे में हम 3-4 साल तक ये पढ़ते रहे कि उन साल बाबर का बेटा कौन है, अकबर का बेटा कौन है, जिन लोगों ने हमारे ऊपर गुलामी करी, हम उन्हीं की शौर्य गाथाएं पढ़ते रहे। कभी देश के असंख्य असंख्य अनसंग हीरोज, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। चाहे हम भामाशाह की बात करें, चाहे हम टोडरमल जी की बात करें, किस तरीके से उन्होंने अपने देश के लिए खजाने खोल दिए। फिर चाहे हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें, हम पंडित दीनदयाल जी की बात करें, जो हमें अंत्योदय और एकात्म मानववाद जैसी विचारधाराएं देकर गए। और चाहे हम 25 जून जैसे काले दिवस की बात करें, जब देश के लोकतंत्र की हत्या हुई, तो वो सारे के सारे विचार, जो हमारा देश परम वैभव पर था, जो हमारे हम राम से जुड़े हैं, हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तो ये सारी की सारी चीजें कहीं पर भी हमारे पाठ्यक्रम में नहीं थी। चाहे हम शहीद भगत सिंह की बात करें, राजगुरु की बात करें, चंद्रशेखर की बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें, तो जो हमारे देश के महापुरुष हुए, जिन्होंने देश में जो हमने सब कुछ खो दिया, उन सब चीजों को पुनरुत्थान करने में, आज देश को यहाँ तक पहुंचाने में मदद करी, उन सब के इतिहास को उन्होंने बिल्कुल दबा दिया और हमें रटवाया क्या गया कि बाबर का बेटा कौन था। इस तरीके से और बेहतर काम हो सके और नई नीतियां बन सके, गरीब कल्याणकारी योजनाएं बन सके, उसमें वो समय जो है वो व्यतीत होगा। तो भारतीय जनता पार्टी अभी इसके लिए एक देश एक चुनाव, इस विचार को लेकर नीचे तक गई है। चाहे हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे हमारे विद्यार्थीगण हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब में इस विचार को नीचे तक लेकर जा रहे हैं। और जैसे ही समय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी इस विषय के ऊपर अवश्य काम करेगी। कि माननीय अमित शाह जी के साथ एक जैसे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक बार मैं गई मिलने के लिए, तो उन्होंने प्रदेश के बारे में विस्तार से पूछा कि कैसे चल रहा है, क्या क्या आप करने वाले हो। उसके अलावा जहाँ तक आप संगठन और सरकार में तालमेल की बात करें, तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे ही कार्यकर्ता हैं, वो हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और फिर विधायक, मंत्री और उसके बाद सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, अलग अलग पदों पर रहकर उन्होंने काम किया है। तो वो हमेशा कहते हैं कि मैं एक मुख्य सेवक हूँ। तो सरकार के साथ तालमेल की जहाँ तक बात है, तो पहले भी बहुत अच्छा तालमेल था और आज भी हमने मिलकर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना और सरकार संगठन को इतनी मजबूती देना कि बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। तो तालमेल वाला कोई ऐसा विषय अमित शाह जी ने, माननीय अमित शाह जी ने पूछा भी नहीं और कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जिसके लिए वो पूछते। जनरल के कैसे करने वाले हो आप हरियाणा में, उनका जोश तो आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता ही चल जाता होगा। पूरे हरियाणा में मैं अभी तक आज मेरे ख्याल से मेरा 23वां आज जिला था और बहुत भव्य कार्यक्रम आज फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं ने किया और एक बहुत अच्छी युवा मोर्चा ने एक साइकिल यात्रा भी निकाली, साइक्लाथॉन किया, मैंने भी 2 किलोमीटर साइकिल वहां पर आज चलाई है।
तो सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उमंग से भरे हुए हैं। हमारी महिला कार्यकर्ता भी बहुत खुश है। हमारा कार्यकर्ता इसलिए खुश है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है और प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी दी जा सकती है। तो इसीलिए सभी कार्यकर्ता उत्साहित रखने के लिए देखो कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, आज ज्यादा महिलाएं ज्वाइन करें, ज्यादा युवा जो साथी हैं वो ज्वाइन करें। जिन समाजों में अगर मान लो हमारा कम काम है, उन समाजों